अगर आप भी अमेज़ॉन की FBA सर्विसेज का यूज़ करते हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप की फ़ीस जो है वो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करेगा जब आप उसकी वेयरहाउसिंग का यूज़ करेंगे, या फिर कितनी फ़ीस वो आपसे चार्ज करेगा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टाइप की फ़ीस आपको लगती है जब आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन FBA के थ्रू सेल करते हैं। जितनी भी फ़ीस लगती है उसके बारे में एग्जैक्ट पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आप अपने जो एक्यूरेट प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फ़ीस लगती है वो लगती है शिपिंग की फ़ीस। जैसे कि मेरा जो वेयर हाउस है वो इंदौर का वेयर हाउस है और मेरा जो सप्लायर है वो दिल्ली का सप्लायर है। तो दिल्ली से मैं माल को पिक करवाता हूँ, अपना जो प्रोडक्ट है उसको बल्क में वहाँ से पिक करवाता हूँ और इंदौर के वेयर हाउस तक भेजता हूँ। तो वो जो शिपिंग की फ़ीस लगती है वो हमें पे करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से या फिर अपने घर से अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक भिजवाने के लिए। तो वो शिपिंग की जो फ़ीस होती है वो काफ़ी कम होती है। जैसे कि रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट भेजा था जिसके 200 यूनिट्स मैंने इंदौर के वेयर हाउस में भेजे हैं। वो 4 बॉक्सेस में मैंने पैक किया था और उसका जो वेट था ईच बॉक्स का 5 kg था। तो मेरे जो चार्ज लगे थे 200 प्रोडक्ट के लिए वो लगे थे 320 रुपीज़। तो आप लगा सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को वेयर हाउस तक भेजने के लिए लगभग 1 से 2 रुपए आपका शिपिंग का लग जाता है। उसके बाद सेकंड जो फ़ीस आती है वो होती है हमारी स्टोरेज फ़ीस। जैसे कि हम FBA का यूज़ कर रहे हैं तो एक तरीके से हम कुछ जगह है वेयर हाउस में जो कि किराए पर ले रहे हैं, तो हमें उसका किराया देना पड़ता है हर महीने का, उसी को हम बोलते हैं स्टोरेज फीस। और अमेज़ॉन में जो हमारे प्रोडक्ट का किराया लगता है वो पर क्यूबिक फुट के हिसाब से लगता है कि आपके प्रोडक्ट का साइज़ कितना रहने वाला है, उस हिसाब से आपके जो स्टोरेज फीस है वो कैलकुलेट होती है। सो अमेज़ॉन में जो स्टोरेज फीस लगती है वो 45 रुपीज़ पर क्यूबिक की लगती है। मैंने जो प्रोडक्ट रखवाया है उसका साइज़ जो है वो इतना सा साइज़ है और उसका जो वेट है वो लेस देन 1 kg है। तो मेरा 5 से 7 रुपए हर मंथ का एक प्रोडक्ट का स्टोरेज फीस लगता है। उसके बाद थर्ड जो फ़ीस हमें लगती है वो लगती है पिक एंड पैक फ़ीस। जैसे कि जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, अगर हम ईजी शिप में सेल कर रहे होते हैं तो उसको हमें पैक करना होता है, उसके ऊपर लेबल लगाना होता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम शिप कर पाते हैं। इसी तरीके से जब हम वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट रखवाते हैं तो अमेज़ॉन वाले जो बंदे हैं वो हमारे प्रोडक्ट को पैक करते हैं, उसके ऊपर टेप लगाते हैं, उसके ऊपर लेबल लगाते हैं, जो कि 17 रुपये रहता है 1 kg तक की प्रोडक्ट के लिए। अगर मेरे जो प्रोडक्ट है उसका वेट जो है वो लेस देन 1 kg है तो 17 रुपये मेरा पिक एंड पैक फ़ीस लगने वाला है। उसके बाद फोर्थ जो फीस लगता है वो लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस। आपने अपने प्रोडक्ट को भिजवा दिया अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, उसके बाद आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हमने स्टोरेज फीस में मैंने आपको बताया कि वो जो स्टोरेज फीस है वो 1 मंथ की लगती है जो भी आपने पे किया है। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो 3 महीने 4 महीने तक रखा हुआ है, वो सेल ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस। क्योंकि अमेज़ॉन में जो भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं उनका रख रखाव करवाना होता है, साफ़ सफाई होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में स्टोर होता है तो आपकी लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है। सो उसके बाद नेक्स्ट जो फीस लगती है वो होती है शिपिंग की फ़ीस। जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आता है उसको हमें कस्टमर तक भेजना होता है, उसी को हम शिपिंग की फ़ीस बोलते हैं। वो ईजी शिप और FBA दोनों में लगती है और दोनों में इक्विवेलेंट होती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सो ये सारी जो फ़ीस है वो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है जब आप FBA में अपने प्रोडक्ट को रखवाते हैं। उसके एडिशन में आपको कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि आपके जो भी लिस्टिंग है उन पर प्राइम बेस शो होता है, कस्टमर को फास्ट डिलीवरी मिलती है, और आपका प्रोडक्ट इन ट्रांसिट में डैमेज हो जाता है तो उसका भी रिफंड अमेज़ॉन आपको देता है। उसके बाद अगर आप के साथ कोई कस्टमर फ्रॉड करता है, गलत प्रोडक्ट कस्टमर भेज देता है या फिर डैमेज करके प्रोडक्ट को कोई कस्टमर भेज देता है तो उस कंडीशन में भी अमेज़ॉन आपको रिफ़ंड देता है उन प्रोडक्ट्स का, जो कि अगर हम ईजी शिप में कर रहे होते हैं तो SPF क्लेम करवाना होता है। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा कोरियर में डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें कोई पैसा नहीं मिलता है अगर हम ईजी शिप में कर रहे होते हैं, लेकिन FBA में कर रहे होते हैं तो आपको उसका रिफ़ंड भी मिलता है। सो अगर आप FBA का यूज़ करने का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। सो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल होता है आपका अमेज़ॉन FBA से रिलेटेड, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस रहती है, कोई भी आपके दिमाग में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।